बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से। तो पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबे मौसम स्पीड से तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गए। बेदियां रोड, खालिद बट चौक अंडरपास, अकबर चौक और शाहदला फ्लाई ओवर्स रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल फॉलोअप से तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं। LDA टीम और कॉन्ट्रैक्टर्स मेगा प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम में मसरूफ हैं। मजीद अपडेट्स जान लेते हैं तमाम तर सूरत हाल पर दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के मुसलसल दौरों के बायस अब लाहौर शहर के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स रवा माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे और ये बहुत बड़ी इस हुकूमत की अचीवमेंट होगी कि बिफोर टाइम इन मनसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है। बेदिया रोड अंडरपास, अकबर चौक फ्लाईओवर, शाहदरा फ्लाईओवर, खालिद बट चौक अंडरपास नवंबर में ही ट्रैफिक के लिए ओपन होंगे। वज़ीर आला के मुसलसल फॉलोअप से तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं। अगर बात की जाए अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबा तो 10 माह की बजाय 6 माह में मुकम्मल हो रहा है। शाहदरा फ्लाई मनसूबा जो है वो 10 माह की बजाय 7.5 माह में की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जा रहा है। बेदिया रोड अंडरपास मनसूबा 6 माह की बजाय 2.5 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जा रहा है। खालिद बट चौक अंडरपास 6 माह की बजाय तकरीबन 2 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जा रहा है। रवां साल होने वाली रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद इन मनसूबों के मुकर्ररा वक्त से कबल मुकम्मल करना वज़ीर आला पंजाब की बेहतरीन हिकमत अमली का मुमोटा सबूत है। जी दुरे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का अकबर चौक फ्लाईओवर, बेदियां रोड अंडरपास और खालिद बट चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। तकमील के लिए जारी फिनिशिंग के कामों का उन्होंने जायजा भी लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। अकबर चौक फ्लाईओवर 1 पर फिनिशिंग का काम जारी है। फ्लाईओवर 2 पर एसफॉल्ट की तैयारी जारी है, जल्द एसफॉल्ट होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ्लाईओवर्स के ऊपर NJ बैरियर्स और इलेक्ट्रिक पोल्स का भी काम जारी है। कमिश्नर और DG मोहम्मद अली रंधावा ने फ्लाईओवर 2 पर जारी तामीराती कामों में मजीद तेजी लाने की भी हिदायत की हैं। मंसूबे के हॉर्टिकल्चर वर्क पर फौरी काम का आगाज करने की भी हिदायत की गई है। कमिश्नर ने बताया गया कि बेदियां रोड अंडरपास की दीवारों और बेड पर भी काम तेजी से जारी है। खालिद बट चौक अंडरपास पर भी काम बिला तातुल जारी है, जबकि खालिद बट चौक अंडरपास का काम 80% मुकम्मल भी कर लिया गया है। इस हवाले से कमिश्नर का कहना है कि शहर में जारी 4 मेगा प्रोजेक्ट्स रवां माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। शादियों में बंदिश की खिलाफ वर्जी, शादी हॉल रात 10 बजे के बाद भी खुलने की शिकायत। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का बरहमी का इजहार, कानून पर अमल के लिए शिकंजा कस दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर मिनोन अमल कराने का हुक्म। वंडिश और औकात कार पर पाबंदी के लिए छापों के अहकामात। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शादी तकरीबात में वंडिश और औकात कार की पाबंदी के लिए हिदायत जारी कर दी। वजीर आला का कहना है कि वंडिश और रात 10 बजे के औकात कार पर मिनोन अमल दरामद कराया जाए। इसके साथ फार्म हाउसेज में होने वाली शादी तकरीबात में भी वंडिश या औकात कार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वंडिश या औकात कार की पाबंदी न करने वालों से कोई रियायत ना बरती जाए। गैस सिलेंडर भी महंगाई के नरखे में आ गए। गैस सिलेंडर की कीमत में 2 गुना इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि सिलेंडर खरीदने जाओ तो कीमतें सुनकर होश ठिकाने आ जाते हैं। 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 3,500 रुपए पर पहुंच गया। 12 किलोग्राम की गैस सिलेंडर की कीमत 8,000 रुपए हो गई। 45 किलोग्राम वाला सिलेंडर 22,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 55 केजी सिलेंडर की कीमत 2,900 रुपए होगी। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं, महंगे सिलेंडर पहुंच से बाहर हो चुके हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कारोबार गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत कम हो गया है। पंजाब हाईवे पेट्रोल को 50 नई गाड़ियां मिल गईं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब ने गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नई गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की और इस हवाले से एडिशनल IG PHP राव अब्दुल करीम, DIG डॉक्टर मोहम्मद अथर वहीद और SP हेडक्वार्टर्स मंसूर कमर समेत सीनियर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि PHP फैसलाबाद रीजन को 37, गुजरांवाला रीजन को 13 नई गाड़ियां फराहम की गई हैं और पेट्रोलिंग की जदीद सहूलियात से आरास्ता गाड़ियां
उनकी मदद से दोनों रीजन्स में पेशा वराना अमूर में भी बेहतरी लाएंगी और नई गाड़ियों से शराहों, फील्ड पेट्रोलिंग और इंसदाद जुराइम में भी मज़ीद तेज़ी आएगी। जैन मंदिर पर तजावुज़ात माफिया और रेढ़ी बानों की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। जैन मंदिर पर तजावुज़ात की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। जैन मंदिर पर तजावुज़ात माफिया और रेढ़ी बान की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है और मिनटों का सफ़र भी घंटों में तय होने लगा है, जबकि यहाँ से गुजरना भी मुहाल होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जैन मंदिर चौक, हाई कोर्ट, एक्साइज दफ्तर समेत अहम शराहों को आपस में जोड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है, लेकिन बेलगाम तजावुज़ात माफिया को कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और यहाँ से तजावुज़ात ख़त्म कराए जाएँ ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रह सके। न्यू ग्रीन टाउन का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। न्यू गार्डन टाउन की सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई है। इलाके में गंदगी के ढेरों ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। न्यू गार्डन टाउन की सड़क अरसे दराज से ज़बू हाली का शिकार है। जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं, रिहाइशों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, इलाके में मौजूद गंदगी के ढेरों ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। गंदगी और कूड़े करकट से ताफुन फैलने लगा है, जिससे रिहायशी बीमारियों का शिकार होने लगी हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से रोड मरम्मत करवाने के साथ साथ गंदगी के ढेर साफ कराने की इल्तिजा की है। तरक्याती मंसूबे के नाम पर तोड़ी गई सड़कों में इचरा, पीर गाजी रोड, धोबी स्ट्रीट भी शामिल है। गुज़िश्ता 8 माह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इचरा, पीर गाजी रोड, महर चौक की सड़क गुज़िश्ता 8 माह से शदीद टूट फूट का शिकार है। सड़क एक तरक्याती मंसूबे के तहत तोड़ी गई थी, मगर तामीर मुकम्मल ना हो सकी। सड़क पर रोज़ाना हादसात मामूल बन चुके हैं। सड़क पर मौजूद कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है और सड़क के शदीद पथरीले होने के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है। बारिश हो जाए तो यहाँ से गुजरना भी नामुमकिन हो जाता है। इलाका मकीन ये शिकवा कर रहे हैं। तब बात करेंगे इलाकाई मसाइल की। शेरशाह रोड खस्ता हाली का शिकार है। शहरी कहते हैं कि 1 साल से रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ से। तलहा, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है और वहाँ पर क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? शेरशाह रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अरसा दराज से ये जो रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर शहरियों की जानिब से बताया गया है जब बारिश होती है तो यहाँ काफ़ी ऊंचाई तक पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आमदोरफ्त है वो भी मुतासर होकर रह गई। मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा ये मसाइल कब से हैं, सीवरेज का निज़ाम कब से ख़राब है और टूट फूट कब से? ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही है और ये हम बहुत परेशानी के शिकार में हैं। ये मच्छर, ये टूट फूट सारा और आमदोरफ्त की परेशानी यहाँ पे ये तो काफ़ी टाइम से है। ये जितनी जल्दी हो जाए हम शुक्रगुजार होंगे। ये हम इसके इसकी वजह से बहुत परेशानी के चलाया करदा कोई नहीं गया। एक गोडे गोडे पानी मैं खुद बुढ़ा बंदा लंघ के जाना वा, समझ लगे आते ने मेरे पर्चियां दफा जाते ने, बाद कुछ नहीं। हूँ 3 महीने हो गए बजरी बुजरी खिलारी है तो लोगों का मल्लियां का पानी सड़कों से लोग नमाज ही जरिए मसीद कोल जन्नत तो इतों की भी लोग लग जाए छिटा भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल शहरियों की जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर जो नमाजी लोग हैं उनके लिए भी मस्जिद में जाना तक महाल हो चुका है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस रोड की मरम्मत का काम मुकम्मल करवाया जाए और सीवरेज का निज़ाम भी यहाँ पर ठीक करवाया जाए ताकि जो आमदोरफ्त हैं और रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो ठीक से चल सकें। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। LDA ने रायवन रोड पर 196 केनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांको को कमर्शियल फीस अदायगी का हतमी नोटिस जारी कर दिया। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब कमर्शियलाइजेशन फीस की मद में LDA का 1 अरब 41 करोड़ का नादहिंदा है।
हुकाम के मुताबिक कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर रोजा ब्लांका कंट्री क्लब को नोटिस जारी किया गया है। रोजा ब्लांका कंट्री क्लब को 5 रोज में वाजिबात की अदायगी करने की हिदायत कर दी है। इससे कबल अदालती अहकामात के बावजूद भी निजी क्लब इंतजामिया और मालकान कोई फीस जमा न करा सके। हुकाम का कहना है कि अदम अदायगी पर रोजा ब्लांका कंट्री क्लब को न सिर्फ सरे बमोहर किया जाएगा बल्कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कतगन लगाई जाएगी। नोटिस के मुताबिक अदम अदायगी की सूरत में LDA कमर्शियल इस्तेमाल बंद करने और ना दहिंदगान पर मुकदमा दर्ज कराने का हक महफूज रखता है। LDA की शोबा टाउन प्लानिंग 5 की जानिब से नोटिस जारी किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत। LDA ने LDA सिटी के अलॉटियों के लिए आइंदा माह कब्जे का आगाज करने का फैसला कर लिया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA के मुख्तलिफ अमूर बारे इजलास हुआ। इजलास में LDA सिटी और LDA एवेन्यू 1 में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का कहना है कि LDA सिटी के C ब्लॉक की पोजीशन के अमल का आगाज़ दिसंबर के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। C ब्लॉक के बाद दीगर ब्लॉक्स को भी मरहलावार कब्जा दिया जाएगा। कमिश्नर और DG LDA ने डायरेक्टर LDA सिटी से दीगर ब्लॉक्स का मरहलावार कब्जा देने का तफसीली प्लान भी तलब कर लिया। इजलास में LDA सिटी में बिजली के कनेक्शन और दीगर सहूलियात की फराहमी में पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डायरेक्टर DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक, एडिशनल DG UP खालिद गुराया, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स आसिफ हुसैन, डायरेक्टर LDA सिटी, डायरेक्टर LDA एवेन्यू 1 ने भी शिरकत की है। डेप्यूटी स्पीकर न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली फुल रिमोस की लाहौर में आमद हुई। PC होटल में सेनेटर वलीद इकबाल, निगरान वजीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम से मुलाकात की। डेप्यूटी स्पीकर न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली ने PC होटल में अमेरिकन पाकिस्तान पब्लिक अफेयर्स कमेटी के मेंबरान से भी मुलाकात की। मुलाकात में APPEC के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद, सदर इम्तियाज राही समेत दीगर 14 मेंबरान शरीक थे। मुलाकात में मईशत, सेहत और एजुकेशन के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से उनका कहना था कि हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी में मुआवनत के जरिए न्यूयॉर्क स्टेट पाकिस्तान से ताल्लुक को मुस्तहकम करना चाहती है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के तुलबा के वफ्द ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। मैस कम्युनिकेशन के तुलबा ने हेड ऑफिस डिपार्टमेंट डॉक्टर जाहिद बिलाल की क़यादत में दौरा किया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के तुलबा ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। असाइनमेंट एडिटर ताहिर खान ने तुलबा को मुख्तलिफ शोबाजात में वर्किंग पर ब्रीफिंग दी, जबकि तुलबा ने मुख्तलिफ शोबाजात की वर्किंग के हवाले से मालूमात भी हासिल की। तुलबा और तालिबात का कहना था कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का माहौल इंतहाई बेहतरीन है। यहाँ आकर मालूम हुआ कि एक न्यूज़ चैनल कैसे वर्किंग करता है और क्या प्रोफेशनल लाइफ है, इसका आइडिया हुआ है। तुलबा ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुतालियाती दौरे को खुशाइंद करार दिया। अफजाल पहाड़ समेत वकला की गिरफ्तारी और घरों पर छापों के खिलाफ इजलास। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार ने पुलिस एहलकारों के सेशन अदालत और दीगर मातहत अदालतों में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर बार एसोसिएशन के इजलास के जारी एलामिये में कहा गया कि सोमवार से किसी पुलिस एहलकार को सेशन अदालत और दीगर मातहत अदालतों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। सोमवार को आइंदा का लाइहा अमल मुरतब किया जाएगा। सदर लाहौर बार राना इंतजार ने इजलास से खिताब किया और खिताब में मुतालबा किया कि वकला के घरों पर गैर कानूनी छापे फौरी तौर पर बंद किए जाएं, वकला की गिरफ्तारी और हिरासा करना भी बंद किया जाए। अफजाल पहाड़ समेत तमाम गिरफ्तार वकला को फिलफौर रिहा किया जाए, ये भी मुतालबा किया गया। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में असातिज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। टीचर्स का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद है मयार तालीम को बेहतर बनाया जाए। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में टीचर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से टीचर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में फीमेल टीचर्स की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। पंजाब भर से 400 के करीब असातिज़ा मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का मकसद मयार तालीम को बेहतर बनाना है। टीचर्स का कहना था कि तलबा को बेहतर तालीम फराहम करना टीचर्स की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और ट्रेनर्स ने असातिज़ा को मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए। कॉन्फ्रेंस 18 सेशन पर मुश्तमिल होगी। कॉन्फ्रेंस में सैयद बाबर अली, नवीद शहजाद, उस्मा समेत दीगर ने भी शिरकत की। पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनकलाब बर्पा हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जदीद तरीन मशीन की तकरीब रुनमाई। मशीन की रुनमाई एम रमज़ान इंडस्ट्रीज़ की जानिब से की गई। तकरीब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की।
और इंडस्ट्री की तरफ से नई मशीन की कारकर्दगी को सराहा गया। इस जदीद मशीन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक इनकलाबी इजाफा करार दिया गया। नई मशीन खुद से कपड़े की प्रिंटिंग करके ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करने की सलाहियत रखती है। इस तकरीब में मशीन के मालिक ने बताया कि ये मशीन पाक चीन फ्रेंडशिप की आला मिसाल है। हमने ये मशीन सबसे पहले पाकिस्तान में लॉन्च की है। तकरीब के आखिर में एम रमज़ान इंडस्ट्री के CEO ज़िशान ने शुरका से इजहार तशक्कुर भी किया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के गुलबर्ग ज़ेर एहतमाम इकबाल डे की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। नौजवान नस्ल में इकबाल की तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फ़िक्र इकबाल रखने वालों की कसीर तादाद रुशनास हुई। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शायर मशरिक इलामा इकबाल की सालगिरह की मुनासबत से गुलबर्ग पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। बोर्ड मेंबर नजरिए पाकिस्तान मियां सलमान फारूक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फिक्रे इकबाल रखने वालों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मेहमान खसूसी बोर्ड ऑफ नजरिया पाकिस्तान मियां सलमान फारूक ने इलामा इकबाल को आफाकी शायर करार दिया। मुझे आज ये देख के नहायत ही खुशी हुई थी जिस तरीके से सिर्फ इलामा इकबाल की एनिवर्सरी कोई नहीं बल्कि उनके इकबालियात को, उनके कलाम को जिस तरीके से यहाँ पे समझा गया, पढ़ा गया और लोगों को रोशनास कराया गया। तो आई थिंक द एंथुजियाज्म एंड द लाइवलीहुड दैट आई सॉ टुडे, द डिसिप्लिन एंड द कमिटमेंट ऑफ इट। तलबा और तालबात ने इकबाल और उनकी तालीमात को जिंदगी में अपनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तकरीब में तलबा और तालबात की जानिब से फिक्रे इकबाल के हवाले से सूफियाना कलाम भी पेश किया गया। पाकिस्तान पयामे इकबाल की अमली ताबीर है। ज़िवकार पयामे इकबाल तो वो है जिसने मुसलमानाने बरे सगीर को उनकी खोई हुई शान शौकत से रोशनास कराया, जिसने बताया कि मुसलमान तो वो थे जिनके आगे कैसरो कसरा कांप जाते थे, रोम और फारस के शहंशाह जिनके आगे थरथराते थे। तकरीब में नौजवान नस्ल में इकबाल की तालीम को फरोग देने के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। इकबाल के कलाम से उजागर होकर मिल्लत के नौजवानों ने पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया और आज जब फिर पाकिस्तान पर बुरे वक्त के बादल छा चुके हैं, उनका कलाम इन नौजवानों को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ रिसर्च एंड एनालिसिस मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा एज़द ने की। गवर्नर पंजाब ने कहा, तरबियती वर्कशॉप में मतनू पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराज, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी असम्बली, मिलिट्री और सिविल अफसरान शामिल हैं। मुझे उम्मीद है इस कोर्स से आपको मुल्क की जियो स्ट्रेटेजिक और समाजी सियासी मुहरिकात समझने के साथ साथ मुल्क को दरपेश मुश्किलात को जानने का मौका भी मिला होगा। उनका कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की में पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत अहम है। हुकूमत खास तौर पर इलाकाई तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी राबितों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है और नफ़रतें, मनफी सोच और रवैयों को ख़त्म करके मुस्बत समत अपनाने से ही ये मुल्क तरक्की करेगा। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत बिजनेस सहूलियात सेंटर के क़याम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस अल-फलाह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनाने का फैसला किया गया। सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पर पेशरफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत एसएम तनवीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस अल-फलाह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बनेगा। वज़ीर आला पंजाब माह दिसंबर में इसका इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के हवाले से मुतल्लिका महकमों के फोकल पर्सनस मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब सरमायाकारों को नए कारखाने लगाने के लिए एनओसी और दीगर सहूलियात एक छत तले मिलेंगी। एडिशनल सेक्रेटरी सनत और तिजारत, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पेस्क और मुतल्लिका महकमों के फोकल पर्सनस ने भी इजलास में शिरकत की है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल ग्रीन टाउन में मुजीबुर रहमान शामी लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। मुजीबुर रहमान शामी ने उनका इफ्तिताह किया।
तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद शफीक, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद नवीद ने शिरकत की। तकरीब में ऑल गवर्नमेंट स्कूल के चेयरमैन इसाक कमाहा और इलाके की अहम समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुजीबुर रहमान शामी ने अपनी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि तलबा इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करना ज़रूरी है। मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब हमारे मुआशरे में आला तालीम याफ्ता बच्चे हों। हम सबको मिलकर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में एंटी स्मोग वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत MS गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हसन ने की। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में एंटी स्मोग वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत MS गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हसन ने की। अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल के तलबा ने शिरकत की। वॉक का मकसद शहरियों को स्मोक से मुतल्लिक आगाही देना था। प्रोफेसर हामिद हसन का कहना था कि स्मोक बढ़ने की वजह से फेफड़ों और आंखों की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। हमें इनफरादी तौर पर स्मोक के हवाले से इक़दामात करने होंगे। हमायत इस्लाम तैयबा कॉलेज के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नामवर नात ख्वाहान और उलमा कराम ने शिरकत की। तलबा के माबैन नात खानी के मुकाबले भी करवाए गए। कॉलेज में अज़ीम उलशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल में बतौर मेहमान ख़ुसूसी नामवर नात ख्वाहान अहमद हमदानी, अवैस अहमद हमदानी शरीक हुए। हकीम अजीज़ुर रहमान और इसके अलावा वहाँ पर दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। कॉलेज स्टाफ और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने महफिल मिलाद में शिरकत की। मिलाद में तलबा के माबैन नात खानी का मुकाबला भी कराया गया। मिलाद में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली गई। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए और मेहमान ख़ुसूसी को भी शील्ड से नवाजा गया। दरबार हज़रत तुरत मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह जनाब बाग में महकमे औकाफ और मजहबी अमूर के ज़रिए तमाम महफिल समा का इनेकाद किया गया। सुफियाना कलाम से शुरुका झूम उठे, खूब दाद दी। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर ताहिर रज़ा बुखारी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। लाहौर सकाफती मेला की रंगारंग तकरीब का सिलसिला जारी है। महकमे औकाफ और मजहबी अमूर ने महफिल समा का इनेकाद दरबार हज़रत तुरत मुराद शाह जनाब बाग में करवाया। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर ताहिर रज़ा बुखारी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। महफिल से इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस परेशानी और नफ्सा नफसी के दौर में सूफियाना कलाम रूह को सुकून बख्शता है। सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर ने दरबार पर हाज़िरी दी और ख़ुसूसी दुआ भी की। रिजवान मोहसिन फ़तेह ने अपने हमनवाओं के हमरा फ़न का भी मुज़ाहरा किया। आसिफ एजाज, शाहिद हमीद विर, काशिफ नदीम, मुफ्ती मुख्तियार अहमद, मोहम्मद इमरान, राना ज़ुहैद, मोहम्मद अकरम सियालवी समेत शहरियों की भी कसीर तादाद ने महफिल में शिरकत की। दरबार में महफिल समा 4 और 5 नवंबर को जारी रहेगी। UMT में द नॉलेज स्कूल नेटवर्क और ILM कॉलेजेस फ्रेंचाइज एक्सपो 2023 की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सईद हॉल में ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हेड ऑफिस के ज़रिए तमाम सालाना ILM कन्वेंशन 2023 का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में इब्राहिम हसन मुराद ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि GM बिजनेस ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सैयद नवीदुर रहमान, मैनेजर अकाउंट्स इमरान इलाही, मशहूद अहमद समेत पाकिस्तान भर से 35 से ज़ायद ILM कॉलेजेस के कैंपसेस के CEOs ने भी शिरकत की। कन्वेंशन में ILM ग्रुप के कॉलेजेस के CEOs और इंतज़ामिया को कॉलेज मैनेजमेंट, अकाउंट्स मैनेजमेंट, दाखिला मुहिम और बेहतर तालीमी मयार मुहैया करने और उसको बरकरार रखने के हवाले से तरबियत दी गई। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 6000 असातिज़ा काम कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।